तो जरूरी नहीं है कि परिवार में ऐसा ही होगा। अगर ऐसा अंदेशा लगता भी है तो शांति धारा या शांति मंत्र का जाप करो, नमोकार की विशेष जाप करो अगर आपको विकल्प होता है। बाकी सब कर्म का योग संयोग है। इसलिए बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल होने की बजाय जो परिवार का माहौल है उसको सकारात्मक बनाने की कोशिश करें और अच्छा होगा, इस तरह के विचार से चलें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। ओम नमस्तुगन। खुशी जैन, अगर कोई बीमारी हो तो भक्तामृत का कौन सा काव्य जाप या पाठ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिससे बीमारी खत्म हो जाए? 26 नंबर का काव्य तो पढ़ना ही चाहिए और पूरा भक्तामृत का शांति से पाठ करें तो भी अच्छी बात है, ताकि शांत स्वस्थ और मंगलमय जीवन बने। बाकी विशेष रूप से तो भक्तामृत जी की किताबों में भी लिखा है कि आपको अगर ये दिक्कत है तो ये पाठ करो, ये पाठ करो। मोबाइल पर उस तरह के ढेरों सारे कार्यक्रम भी आ रहे हैं, तो जैसे अनुकूलता बने वैसे करें। बाकी नमोकार के जाप से भी जीवन में शांति आती है, भक्तामृत के पाठ से भी विघ्न बाधाएं टलती हैं। ओम। खुशी जैन, उत्तर पुराण में पेज नंबर 104 पर आचार्य कहते हैं कि आत्मज्ञानी को किसी से द्वेष नहीं होता। यहाँ पर आचार्य भगवान ने द्वेष को ही क्यों कहा? क्योंकि जहाँ राग होता है वहीं तो द्वेष होगा। आत्मज्ञानी को किसी से राग भी नहीं होता है तो किसी से दोष भी नहीं होता है। रागी द्वेषी जीव की संगति ही दुखदाय, न संभले तो ज्ञानी की परिणति भी गिर जाए। जिन लोगों की आदत ही बिल्कुल परिणाम बिगड़ जाएंगे, क्लेश पैदा हो जाएगा। तो ये हाँ, और जिसका प्रश्न हो जल्दी से खड़े हो जाएंगे, अगले भी खड़े हो जाओ ताकि समय का। मौन प्रिय आचार्य श्री के चरणों में नमन नमन। आचार्य श्री के मुखारबिंद से सम्यक दर्शन की परिभाषा समझाइए हमें। रोज वही तो चल रहा है। सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व पदार्थ तत्वों का उनके स्वरूप सहित श्रद्धान करना, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध नजरा मोक्ष इन्हें भली भांति जानना और इनके इसी रूप श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। आज भी समय सार की 13 नंबर की गाथा में भूयत्थेणा भी गदा जीवा जीवा या पुण्य पावम च आसव संबर निर्जर बंधु मोक्षो या सम्मतम। भूतार्थ रूप से जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर नजरा बंध, 9 पदार्थ 9 तत्वों को जो भली भांति जानता है समझता है वो सम्यक दर्शन का पात्र है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, चढ़ानों के हिसाब से इसे भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। और वास्तव में तो जब अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का, इन 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम होता है पंचलब्धियों के बाद, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। ओम। आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, આ જીવને જ્યારે રાગી મળે છે ત્યારે રાગી થઈ જાય છે અને દ્વેષી મળે છે તો દ્વેષી થઈ જાય છે। તો આ જીવની સાથે તો ગુરુનું સાનિધ્ય અને જ્ઞાની જીવ પણ એનો પણ કોન્ટેક્ટ થાય છે, તો પછી એ જીવમાં એ પરિણામો જલ્દી કેમ નથી આવતા? એમની સાથે એ કેમ નથી એવી તરત બનતા એમ કેમ? જેવી પરિસ્થિતિમાં જીવ રહે તેવી જ પરિણામ થઈ જાય છે। રાગ દેશનો માહોલ હોય તો જીવ પણ રાગી દેશી જેવો પ્રવૃત્તિ કરે, પણ
જ્યારે તત્વનો નિર્ણય થાય ત્યારે જીવનમાં શાંતિ પણ શક્ય છે, સંભવ છે. દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો સાનિધ્ય મંગલમય છે, શાંતિકારી છે. પણ જ્યારે દેવશાસ્ત્ર ગુરુથી પણ જ્યાદા લાગણી, જ્યાદા રાગનો પરિણામ થાય ત્યારે ત્યાં પણ વિકલ્પ થઈ જાય છે. એટલે ક્યાં પણ ક્યારે પણ જાસ્ત રાગ જાસ્ત દ્વેષ, જ્યાદા બહુ રાગ બહુ દ્વેષ અને મોહનો પરિણામ બરોબર નથી. પોતાનું પરિણામ પોતાના સ્વરૂપમાં જોડીને રાખીને શાંત અને સહજ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. ઓમ નમોસ્તુ ભગવાન. हो भगवान त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. सभी कंदमूल का त्याग हो तो जामुन उपयोग में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? गुलाब जामुन नहीं, जामुन 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 क्या त्याग है? कंदमूल का त्याग है तो फिर जामुन उपयोग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कंदमूल का त्याग है. सभी कंदमूलों का तो त्याग है. तो कंदमूल का त्याग है तो जामुन जो है कंदमूल है क्या? उसको कोई दोष तो नहीं गुरुदेव. अरे कंदमूल का त्याग है आपका, जामुन का त्याग थोड़ी है. ये जरूर है कि एक समय के बाद जामुन में भी जीव पड़ सकते हैं. ये है कि तुच्छ फल मान सकते हैं कि छोटा सा फल है, उसमें लाभ कम है और उसका नुकसान ज़्यादा सारे बीज निकलते हैं और फल इतना सा खाने को मिलता है. तो ये कारण हो सकता है उसको त्यागने का. बाकी कंदमूल का त्याग है. और जामुन कभी औषधि वगैरह में खाना पड़े तो शोध बीन करके खा सकते हैं. नमस्ते. नमोस्तु गुरुदेव. गुरुदेव, इस शरीर में असंख्य जीव ऐसा कहा जाता है, तो असंख्य जीव तो हर एक की आत्मा इस शरीर में है, ऐसा है? आपके शरीर में कितने जीव हैं? सूक्ष्म जीव गुरुदेव. सूक्ष्म बोल रहे हैं? अच्छा बड़े बड़े कितने हैं? एक ही है. और दूसरे का उसका क्या होगा? उसका भी है कि नहीं? थोड़ा तो होगा. ठीक है. एक शरीर में ऐसे है पदिठितंगा अवधि शेषा. धातु चतुक्कम, 4 धातुएं छोड़ करके, पृथ्वी जल अग्नि वायु को छोड़ करके, देव नारकियों को छोड़ करके, आहारक शरीरियों को छोड़ करके बाकी सब जगह ये शरीर में भी ढेर सारी जीव राशि है, निगोदियों का वास है. क्या समझ रहे हैं अपन कब्जा करके बैठे. हमें ऐसे लग रहा है चूंकि हम जो ज्ञाता दृष्टा हम एक हैं, अनुभव करने वाले, वह एक चेतन आत्मा है. लेकिन इस पूरी रचना में जो है बादर निगोदिया जीव हैं ढेर सारे. अपन राग करते हैं तो एक ही व्यक्ति को अपना मानते हैं और अपन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं एक शरीर, 2 शरीर, एक प्राण है. तुम तो मेरे दिल में बसते हो और इस टाइप की बातें होने रहा. लेकिन ये कहीं क्या बसता है? इसमें तो अनंत जीव बसे हुए हैं, उनका तो तुम्हें खबर ही नहीं है. और कभी कभी पेट खराब हो जाए तो मल में भी जीव निकल पड़ते हैं कृमि. तो यही दशा है शरीर की तो भाई, और क्या करेंगे. लेकिन इतना भी समझ हो कि मज मीजम मले गलन मलन पूर्ति गंध भी भस्म.
पश्चिन्नंग मनंगम विरमतियो ब्रह्मचारी सा। धर्मात्मा जीवों का धर्म ध्यान कैसे होता है? इसी तत्व ज्ञान के आधार से होता है कि शरीर शरीर है, अब जो है जहाँ हो वो प्रवृत्ति भले करो, लेकिन धर्म ध्यान के अलावा फायदा तो किसी चीज में है नहीं। हमारी जो अभी पंचेंद्रीय संगी पर्याय वाली ये जो आत्मा है अभी, इसका भला हो जाए, बाकी इसमें जो अनंत जीव राशि उसका तो हमें पहचान भी नहीं है। हम खुजालते हैं तो कितने जीवों का घात होता होगा, ठंडा गर्म करते हैं तो इसमें कितने जीवों का नुकसान होता होगा, हैं? तो क्या करेंगे आप? कीचड़ में भी जीव हैं, नासिका के मल में भी जीव हैं, दांतों में भी जीव हैं, हल्के वो हमारे, अब डॉक्टर के यहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कहेगा जर्म्स हैं इसमें, जीवाणु हैं इसमें, तो पूरी बॉडी में है, क्या करिएगा। और जो एकेंद्रिय हैं बादर निगोदिया, वो तो हमें पता ही नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन दो इंद्रिय आदि हो गए सूक्ष्म हिलने डुलने वाले, तो कुछ पता भी पड़ता है। तो ऐसे इस देह की रचना है, इस देह को पाकर के अपने कर्तव्य को करते हुए भी अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि बनाएं। इस शरीर से मोह करते हैं, शरीर से मोह क्या करते हैं? आपके अकेले मालिक थोड़ी हैं इसके, बोल नहीं सकते या वो जीव समझ नहीं सकते, लेकिन मल में भी जो पेट में जो जीव राशि पैदा हो गई, वो भी तो इसे ही अपना ही मान रही है ना, ये उनका घर मान रही है। ऐसे में अति राग करे बिना शांत स्वभाव से शांति के रास्ते बढ़ना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। जैन समाज में हरि के त्याग का बहुत प्रचलन है, लीलोत्री। तो आगम में हरि के त्याग का वर्णन कहाँ आया है? और हरि में अगर हिंसा है तो अहिंसा महाव्रतियों के द्वारा कैसे ग्रहण किया जाता है? और कुछ लोग हरे रंग के ही फल सब्जी को हरि मानते हैं और कुछ लोग नमी युक्त फल सब्जियों को हरि मानते हैं, और कुछ हरी ऐसी होती है जिनको कृत्रिम रूप से सुखाया जाता है, जैसे चाय पत्ती है, तेज पत्ता है, मटर है, द्राक्ष है। तो ये किस तरीके से, इसमें भी दोष है क्या? देखो, हरी वनस्पति एकदम प्रत्यक्ष मालूम पड़ रहा है कि एकेंद्रिय आदि जीवों का या तो प्रत्येक वनस्पति होगा, जैसे एक आम आया तो अब आम एक तरह से आम से टूटने के बाद वो एकदम प्रत्येक वनस्पति का एक फल है, वो खाद्य है, सुधार करके उसको खाया जा सकता है। लेकिन फिर भी वनस्पतियाँ कई लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वनस्पतियाँ साधारण वनस्पति के, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जब वह अप्रतिष्ठित होती हैं तो भी एक तरह की प्रक्रिया से तो गुजरी, तो कई लोग हैं वनस्पति खाने से बचते हैं। फिर कुछ लोग शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गिनती की वनस्पति खाते हैं, उसमें भी जो अप्रतिष्ठित हो, जो खाद्य हो। फिर उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो सुखा ली जाती हैं, सूख जाती हैं, तो सूख जाने के बाद तो एक तरह से काष्ठ तुल्य हो गई, तो उसको खाने वालों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हरी हो तो भी वो हरी वनस्पति में गिनेंगे, लेकिन अगर सफ़ेद रंग का केला है, भीतर से एप्पल है, ऊपर से लाल है, टमाटर है, तो वो भी हरी वनस्पति कहलाते। वनस्पति में उसमें हरी का हो, हरी का मतलब वनस्पतियाँ जो भी पेड़ पौधों से अभी हाल होके तैयार होके आई हैं। ओम। नमोस्तु आचार्य। हाँ, आचार्य श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अपने धर्म की रक्षा करते हुए सामाजिक समरसता के क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है, जरा जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए। धर्म की रक्षा करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए सामाजिक समरसता बनाई रखी जा सकती है। उल जलूल काम नहीं करें, विस्फोटक शब्द आदि का प्रयोग ना करें, और समझ के समझदारी से चलें, समझा करके चलें। ओम।
ओम नमः सिद्धेभ्याय। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जो परम पूजा आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। हाँ, आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाए। जो पंच परमेश्वर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मणिकुंज ज्येष्ठाचार्य गुरु राधेश सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकराचार्य श्री निमल सागर जी महाराज की, तपेश्वर महत्वपूर्ण मार्तंडाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 608 सुनील सागर जी गुरुदेव की। यह विधि मंगलियाई रीति कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहलियाई रीति श्री जी राजा, भगी देते पारियो पार जिहाजा। दूसरियाई रीति श्री बल कीरे, सुमिरन कमी गुरु पतो सब रक्षदानी। यह विधि मंगलियाई रीति कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। जो पंच परमेश्वर भगवान की। ओम जय महावीर प्रभु, स्वामी जय महावीर प्रभु। पूर्ण पुरियो में तारी, चांदन पुरियो में तारी, कृष्णानंद विभु। ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय आदिनाथ प्रभु, स्वामी जय आदिनाथ प्रभु, स्वामी जय आदिनाथ प्रभु। निशिदिनी पुण्य को भावे, स्वामी जय हरि शावे। ओम जय महावीर प्रभु, ओम जय महावीर प्रभु। तीर्थंकर भगवान की, हमें पूर्ति उतारे के अपूर्ति। सूर्या दिशा की जय हो, सूर्या दिशा की जय हो। बड़े फैसले देव जी, जी आदि सागर जी। अंजलि के सागर जी जय हो।
विषय बने ऋषि राजे सन्मति सागर जी मति पाप जी की तपस्वी सदो मेरे साथ करे जला हर कर मेरे साथ करे जला हर कर मैं तो आरती उतारे मूर्ति सन्मति सागर जय सूर्य सन्मति सागर जय जिएगा तेरे दर्शन से तेरी भक्ति से तेरे चरणों में जाऊं मैं करता हूँ वंदना बख्श जाऊं मैं करता हूँ वंदना बख्श जाऊं रख जाए तेरी मेरी बात याद सुन सामने जाए तेरी मेरी बात आहती सुन सहमी सुन संगरी दे बताया संगपति को बताया संगपति को जो प्रकृति भाषा रचित ही ग्रंथों को उपदेश देते उपदेश देते बताओ हर कर रहे कोई लावती उतर सुनील सूर्य सुनील सागर सूर्य सुनील सागर जय सूर्य सुनील सागर जय हो जय सूर्य सुनील सागर जिन परम पूजाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की सुनील सागर गुरुदेव की करो आरती करो आरती सुनील सागर आचार्य हो देवा तुम्हें चरण में हम तो चढ़े लगी सेवा भगत तेज को मिला रे नाम नहीं करे या के तारे ब्रह्मचार्य बचे पद से हरे गुरु है अकल सब से जाए जो भी भक्ता चिंता छोटी बल पाए आप करो आप जस जय को शरीर शाहले सर्वत्र देवते पर कपड़ों से महावीर जयंती पद पावे आदि गुरु केवल चक्र हमारे संभव होते चक्री बना गए आदि गुरु के साडले करो आरती करो आरती सभी साधु चरणों में
मांगते न चांदी नहीं मांगते, सोना नहीं मांगते न चांदी नहीं मांगते, चूड़ी का मंडल गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवी जिसी को अपना सच्चा मिलता उसको जीवनी अच्छा में से पहले गुरुदेव रत्न प्रयोगती अति रक्षा जानी रामल की जानी जानी मन की जाने सफाई पिता दे हरे बात के करो आरती करो आरती समझ सके अच्छे से गुरुदेवा आइए चलो मैं तो तेरे की सेवा तुम्हें